खराब हो गया। क्या मसला है आपके साथ? बदतमीज ना। नहीं, बच्चों पे हाथ नहीं उठाते। क्या हो गया? आपका बड़ा बेटा है। नहीं, अरे आप जब अरे छोड़ो मुझे। अरे मैं इसको जान से मार डालूंगा। इसको मार डालूंगा मैं इसके बेटे को। अरे इसे पता नहीं है कि पैसा किसे कमाया जाता है। 10 लाख की मौत है तुझे, 10 लाख। नहीं भाई, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अच्छा आप खुद बताएं, आपने बचपन से उसे अपने अलावा किसी और के साथ देखा है? अगर कोई और नहीं है तो मुझे इनकार क्यों? जी वो कह रहे थे कि वादा अपना पूरा नहीं कर पाएंगे, बिजनेस में शायद कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको। लेकिन आखिर मुझे तो पता चले ना ये बहनोई और साले में किस किस्म के वादे और कस्में हो रही हैं। मेरा आंगन आप खुद क्यों नहीं बात करते इरशाद से? सुबैदा मैं किस मुंह से बात करूं उनसे? कौन सी इज्जत बख्शी है मैंने उन्हें जो वो मेरी बात मान लेंगे? इसीलिए तो सुबैदा मैं तुम्हें बीच में ला, तुम मेरी बात मनवाओ ना उनसे। मैंने उनसे बात की है, बात मान तो जाएंगे, लेकिन इतने पैसों का बंदोबस्त इतनी जल्दी नहीं हो सकता। हर चीज का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। अगर आप पहले इस बात का जिक्र करते तो शायद कुछ हो जाता। बुरा मत मनाइएगा सज्जाद, लेकिन हम दोनों बहन भाइयों के बीच दीवार लाने वाली भी तो आपकी अपनी औलाद ही है ना। इरशाद ने हमेशा आपको अपने भाइयों की तरह समझा, हमेशा कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चले। कभी आपको भाई की कमी महसूस नहीं होने दी, मगर आपने उनके साथ क्या किया। और आज मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर रिश्ता हो गया होता ना तो और बात होती। आपको अकेला आपके अपनों ने किया है। ठीक कह रही हो सुबैदा। हाँ मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं खुद को कसूरवार ठहरा, मायरा को या हालात को। अच्छा आप फिक्र नहीं करें, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। आप ऐसे क्यों नहीं करते कि कोई और काम कर लें, मतलब फैक्ट्री बेच दें, कोई जॉब वगैरह कर लें? नहीं जुबैदा नहीं, मैं फैक्ट्री नहीं बेचूंगा। यही काम है मेरा। जिस काम ने मुझे अरूज दिया है, सवाल आने पर मैं उसे छोड़ दूं? नहीं। देखें सज्जाद, जब इस काम में कामयाबी नहीं मिल रही तो रास्ता बदल के देखें, शायद आपको कामयाबी मिल जाए। कामयाबी पेशा बदलने से नहीं मिलती, मेहनत से मिलती, और वो मैं कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो शाबिर? आओ बैठो। अरे बेटा इतने दिन हुए तुम हमारी तरफ आए नहीं, आओ ना, एक गेम हो जाए शतरंज की। किस मुंह से आओ मामू, जब आप कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहते? मामा मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या मसला है? क्यों कॉल कर रही हो मुझे? मैंने कहा ना मैं ठीक हूं। अम्मी उस वक्त कहाँ थी जब बाबा मुझे घर से बाहर निकाल रहे थे। अब मुझे कॉल नहीं करना, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। चेक प्लीज। मैंने कहा ना मुझे कॉल नहीं करो। क्या मतलब? मैं 2 महीने के लिए अमेरिका क्या गई, तुमने कोई और फ्रेंड बना ली? फुरकान, मैं तुम्हारा भी गला दबा दूंगी और मैं उसका भी गला दबा दूंगी।
तुम कब वापस आई? मैं बस सुबह में। मगर तुम ये बताओ, तुम किससे बात कर रहे थे? मायरा से। बार बार तंग कर रही है। पक्का मायरा ही थी ना? अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ कब मिल रही हो? अभी तो आई हूँ एंड आई एम सो टायर्ड। कल मिलते हैं ना? कल? आज नहीं मिल सकते प्लीज? मामा आज निकलने नहीं देंगी। फिर कल कहाँ? घर पे, और कहाँ? ओके, मैं कल मिलता हूँ। ओके, बाय। बाय। जाओ तुम जाके बात करो, मैं तो कह कह के थक गई हूँ। मम्मी कुछ खा लेना। खाने से क्या नाराजगी? क्यों अपने आप को भूखा रखा हुआ? ठीक है, अगर आप कुछ नहीं खाएंगी तो मुझे भी नहीं खाना। तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। मेरे फुरकान ने कुछ नहीं खाया होगा, भूखा होगा वो। कितना मारा तुम्हारे पापा ने उसे, वो लाल कर दिया मेरे फुरकान को। इस तरह मारता है कोई अपनी औलाद को? लेकिन आप खुद ही बताएं अम्मी, भाई ने 10 लाख गंवा के क्या ठीक किया? उसमें गलती भाई की भी तो है ना। और फिर 10 लाख भले सुनने में छोटी रकम लगे, लेकिन उसे कमाने में अच्छा खासा वक्त और मेहनत लगती है। और वो तो आपकी जमा पूंजी थी जो उसने गंवाए। अम्मी, जितनी गलती भाई की उतनी आपकी भी है। तुम्हारे पापा का कोई कसूर नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने। कितना मारा मेरे बच्चे को, कितना मारा उसे। घर छोड़ के चला गया वो। नहीं, वो सब भी गलत है, लेकिन अब्बू का गुस्सा भी तो जायज है ना। घर के हालात और पैसों की तंगी को देखते हुए मेरा ख्याल है कोई भी इसी तरह रिएक्ट करता। और इसमें मायरा बेचारी की क्या गलती है? उसने तो उनको बचाने की कोशिश की। इसे क्या पता था कि वो वहीं से चला जाएगा? तुम फुरकान को ढूंढ के लिया, तुम्हारे हाथ में तुम फुरकान को लिया ढूंढ के। मेरे बच्चे तो पता नहीं कुछ खाया भी नहीं होगा, तुम उसे ढूंढ के ले आ गया तो मैं खाना भी खा लूंगी। जो तुम कहोगे मैं करूंगी, मैं खुश भी हो जाऊंगी। तुम बस मेरे बच्चे को ढूंढ के ला दो। भाई बहुत बहुत मुबारक हो अलिशबा के घर आने की। शुक्रिया भाई। मैंने तो उसको बहुत कहा था वहीं पर ही एडमिशन ले लो, पढ़ लिख जाओ, लेकिन तुम्हें तो पता है ना आजकल की औलादें कहाँ सुनती हैं। उसने भी जिद कर ली कि बस हमारे पास ही आके रहना चाहती है। भाई आजकल के बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं, उन पे ना जोर जबरदस्ती कर सकते हैं हम। जहाँ उनकी खुशी वहीं हमारी खुशी। शावेर के रिश्ते का क्या बना? उल्टी सीधी बातें सुनने को मिल रही हैं। मैंने सोचा तुम्हें ही कॉल करके पूछ लूं, तुम ही कुछ बता दो। हम गए थे बाकायदा रिश्ता लेके सज्जाद के घर, मगर मायरा ने तो सबके सामने शावेर से शादी से इनकार कर दिया। क्या? मायरा ने इनकार कर दिया शावेर के रिश्ते से? मगर क्यों? हमें क्या पता बहन, समीना और मायरा हो सकता है कहीं और रिश्ता करना चाहते हो। हम तो सज्जाद का मुंह देख के चले गए, मगर वहाँ सज्जाद की सुनता ही कौन है। इतनी बड़ी बात छुपाई समीना ने मुझसे, और ये मायरा में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? जब माँ का हाथ पीछे हो ना तो फिर किस बात का डर? कहीं और चक्कर चल रहा होगा उसका, जब भी तो इतने कॉन्फिडेंस से उसने इनकार कर दिया। आपको यकीन है यही हुआ है? मेरा मतलब है। और नहीं तो क्या शाइस्ता, इतना तो अंदाजा तुम्हें भी होगा ना, इंसान का कहीं और आसरा हो तभी वो किसी आए हुए रिश्ते को ठोकर मारता है। हाँ ये तो है। उसे बहुत बुरा किया माँ बेटी, आप लोगों के एहसानों का कितना बुरा सिला दिया। एहसानों को कौन याद रखता है शाइस्ता? जितनी बेइज्जती मेरी इरशाद की नजरों में हुई है ना, तुम अंदाजा नहीं लगा सकती। मुझे तो सज्जाद पे रह रह के तरस आ रहा था
कि वो कैसे इन माँ बेटियों के चक्कर में फंस गया है। सही कहा आपने। खैर हम तो अच्छे के लिए गए थे, आगे उनकी किस्मत। अरे रहने दीजिए, शावेर को और अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे और ये माँ बेटी इसी तरह रुलती रहेंगी। खैर ये बातें तो होती ही रहेंगी। आप आए ना लिशबा को लेके, टाइम स्पेंड करेंगे, साथ गपशप लगाएंगे, चाय वाय पियेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर आएंगे। अच्छा रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। सर आप गए नहीं अभी तक? नहीं, बस अभी कुछ देर बाद जाऊंगा। सर बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं आप। लगता है इस फैक्ट्री की मुश्किलात अभी हल नहीं हुई। लगता है इस फैक्ट्री को किसी की नजर लग गई है। 1 साल से हालात और परेशानियों में ऐसा फंसा हूं कि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। सर मेरा मकसद आपको मजीद परेशान करना नहीं है। आज बैंक से आफ्ताब साहब भी आए थे, आपका पूछ रहे थे और पर्सनली बैंक की तरफ से आखिरी नोटिस देके गए हैं। कह रहे थे कि अगर अगले 1 महीने में पेमेंट ना की तो बैंक कानूनी कार्रवाई कर सकता है। सर आपके अपने किसी रिलेटिव ने भी कोई? मैं किसी के पास गया ही नहीं। सर तो फिर अब क्या करेंगे? तुम बताओ मैं क्या करूं? सर क्या आप अपना घर बेच सकते हैं? क्या घर? भाई ये देखें, मैं आपको आलिया की शादी की पिक्चर्स दिखाती हूँ, कितनी प्यारी लग रही थी ये। भाई देखे ना, हाँ मैं आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ, आप एक इग्नोर किए जा रहे हैं। देख तो रहा हूँ मैं। हाँ देख रही हूँ मैं, कितनी बेदिली से देख रहे हैं। अच्छा सॉरी। अच्छा मुझे बताओ कि ये कौन है? पता नहीं। दिखाओ। नीलम, भाई मुझे अम्मी बुला रही है, आप पिक्चर्स देखें। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है ना, आप पिक्चर्स देखें, मैं भी आई। अरे नीलम अरे बात तो बस एक मिनट। अच्छा मामा ये तो बताएं मेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ? 2 महीने में क्या हो सकता है भला? हाँ, मायरा का रिश्ता हो रहा था शावेर से। वाओ दैट्स अ गुड न्यूज। तो फिर कब हो रही है मंगनी? नहीं, उसने इनकार कर दिया। क्यों? इसलिए कि मायरा को शावेर पसंद ही नहीं है। अगर पसंद नहीं है तो फिर तो ठीक ही किया आई थिंक। क्या अच्छा किया बेटा। अरे राज करती जुबैदा का इकलौता बेटा है, लेकिन कभी कभी इंसान की अक्ल पे ना पर्दा पड़ जाता है तो उसका कोई हल नहीं। अरे मामा जब लड़का उसको पसंद ही नहीं है तो वो शादी करके क्या करते? और लेट्स से अगर वो शादी कर भी लेती और बाद में खुश नहीं रहती तो फिर किसका कसूर होता? आई थिंक उसने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। पसंद का ये मतलब तो नहीं है ना कि माँ बाप किसी को भी उठा के रिश्ता दे दे। अरे स्टेटस, घराना, सब कुछ देखना पड़ता है ना। आई डोंट अग्री। आई थिंक हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट मामा। कम ऑन। तो 2 महीने अमेरिका क्या रहकर आ गई, तुम्हारी तो सोच ही बदल गई। हाँ ऑफ कोर्स मामा, वहाँ पे लोग इतना खुश रहते हैं। वहाँ पे ना तो कोई स्टेटस है, ना कोई बैंक बैलेंस, ना नस्ल, ना जात, कुछ भी नहीं। लोग वहाँ पे वही काम करते हैं जिससे वो उनको खुशी मिलती है और उसी से शादी करते हैं जिसके साथ वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकते हैं। एंड लुक एट अस, हम लोग अभी तक वही नस्लें, वही बिरादरी, उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए। आई डोंट नो व्हाई। आई मीन अगर हम लोग भी उन्हीं लोगों की तरह रहने लग जाएं तो
तो हम लोग कितना खुशी से जी सकते हैं। बेटा, वहाँ और यहाँ में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? वहां पे इंसान नहीं बसते। खैर, आप इन बातों को छोड़ें, आप कबाब प्लेट्स में निकालें, मैं बाबा को जाके देखती हूँ। अच्छा ना अम्मी, आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, खाना तो खा लें प्लीज। जब तक मेरा फुरकान नहीं आएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं। आ जाएगा ना फुरकान, आप खुद को क्यों हलकान कर रही हैं? मामा प्लीज कुछ खा लें, इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अपने भाई को ढूंढ के लेके आओ खुदा के वास्ते। सजा, फुरकान अभी तक नहीं आया, चले ना उसे लेकर आते, ढूंढ कर आते अपने बच्चे को। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा। खुद ही आ जाएगा। भूख लगेगी, अंधेरा डराएगा, तो आ जाएगा। कैसे बाप है हम? अगर उसे आना होता तो दिन में आ जाता। चले ना खुदा के वास्ते, चले फुरकान को ढूंढ के लाते। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। अरे छोड़ो, मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं। मुझे थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ दो। जाओ जाओ जल्दी से। पापा, क्या हुआ है पापा? मैंने इससे पहले आपको इतना मायूस कभी नहीं देखा। तेरा पापा हार गया बेटा, हार गया। मैंने ये घर बेच दिया। घर बेच दिया? लेकिन क्यों पापा? क्या करता मैं, मजबूरन घर बेच दिया। पापा इस तरह अचानक घर बेचना, ये तो बहुत बड़ा फैसला है। आपने ये फैसला अकेले कैसे कर लिया? इसकी क्या जरूरत थी पापा? सजाद इधर देखिए मेरी तरफ। फैक्ट्री को बचाने के लिए आप हमें सड़क पे ले आएंगे। पापा, आप एक बार फिर से सोच लीजिए। और भी तो ऑप्शंस है ना। आप बैंक से लोन ले सकते हैं, किसी से कर्ज ले सकते हैं, ये आखिरी ऑप्शन तो नहीं है ना? अरे बेटा, यार दोस्त सब ने मुंह फेर लिया। फैक्ट्री बंद होने को है, घर में खर्चा तक नहीं, और मैं क्या करता? सजाद, आपने इस घर के बारे में सोचा है कुछ? कभी सोचा है इस घर के लिए? हर वक्त अपनी फैक्ट्री के लिए सोचते रहते हैं, कभी सोचा है इस घर के लिए? कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे इस घर को बेच के? पापा अम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हम सारा पैसा फैक्ट्री पे लगा देंगे तो नया घर कैसे खरीदेंगे? रेंट पे। क्या? नहीं, मैं कह रही हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बच्चे यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। फैक्ट्री को ताला लगा दे, मैं अपने घर को छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। समीना, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। समझने की कोशिश करो, किराए के घर में रहने में क्या बुरा है? मैंने आपसे कह दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए सजाद, मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। हम कहीं नहीं जा रहे। मैं फैसला कर चुका हूं समीना, तुम सबको मेरा फैसला मानो। लेकिन पापा, आपका ये फैसला हम सब की जिंदगियों पे असरअंदाज होगा। जानता हूं बेटा, शायद यही हम सब के लिए बेहतर। लेकिन पापा। बस समीर, बस नहीं। अब मैं कोई घर देखता हूं, जैसे ही कोई घर मिला तो हम ये घर छोड़ दे, बस इसी में बेहतर। नहीं,
कहीं नहीं जाऊंगी, मैं बता रही हूँ आपको। मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हम कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से, कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से, कहीं नहीं जा रहे हम यहाँ से। मेरा आंगन क्या फैक्ट्री का जिंदा रहना बहुत जरूरी है? समीर, इंसान बगैर छत के तो जिंदा रह सकता है, लेकिन भूखे पेट तो जिंदा नहीं रह सकता। और फैक्ट्री ही इस घर की कमाई का जरिया है। अगर वो भी बंद हो गई तो क्या करेंगे हम? पता नहीं क्यों मुझे उसकी सारी बातें सच महसूस हुई। मुझे उसमें कहीं भी झूठ नहीं लगा। और उसके घर के हालात हम सभी को पता है। फिर मामा को और आपको उसका अंदाज गलत क्यों लगा? फैक्ट्री चल नहीं रही, बैंक से पैसे निकाल निकाल के खर्च कर रही हूँ, जमा पूंजी घर की खर्च होती जा रही है। क्या इस सबके जिम्मेदार भी हम हैं? कितना कहा आपसे कि फैक्ट्री की जान छोड़ दे, कोई जॉब कर ले, कोई और काम कर ले, लेकिन नहीं, कहाँ सुनते आप किसी की, खासतौर पे मेरी। तुम क्या चाहती हो कि मैं हार मानूं? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, नहीं बेचूंगा अपनी फैक्ट्री। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया।